अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आप अगर यूट्यूब पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको लगातार मौसम के हवाले से अपडेट देता रहूँगा। सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे इस वीडियो में जो साइक्लोन था यागी वियतनाम में जिसने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी, वो इस वक्त बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, बिहार के ऊपर है। इस वक्त वो कमज़ोर ज़रूर है, साइक्लोन की सूरत में तो नहीं है, पहले वो सर्कुलेशन की सूरत में था। इस वक्त ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन की सूरत में है। एक लो प्रेशर एरिया जो कि एक सिस्टम था, पहले राजस्थान के आसपास पहुंचा था, फिर वो शुमाल की जाने बढ़ा है दिल्ली के आसपास, वो लो प्रेशर की सूरत में। और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश का अमकान रहेगा। केपी के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मॉइस्चर की वजह से, उसका मैं जिक्र करूंगा। तो इस वीडियो में हम तफसील में बात करेंगे। यह है डिप्रेशन, इस वक्त वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और बिहार के आसपास, झारखंड के कुछ हिस्से, उड़ीसा के कुछ इलाकों पर इस सिस्टम का असर है। ये ट्रफ लाइन इन दोनों सिस्टमों के बीच में ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के शुमाली इलाकों पर है, लेकिन बहुत कमजोर है। फिलहाल मानसून की वापसी अभी तक नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस हवाले से नहीं है। जैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है हम जिक्र करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान के केपी के इलाकों में और कुछ इलाकों में जो शुमाली इलाके हैं वहां पर बारिश का अमकान रहेगा, उसके बारे में जिक्र करूंगा। क्योंकि एक सर्कुलेशन है कमजोर इस वक्त केपी के ऊपर, कुछ पंजाब का हिस्सा भी आ जाता है, इस्लामाबाद जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटोरी है। तो उस सर्कुलेशन पर जो मॉइस्चर एड हो रहा है वो हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। चलिए हम देख लेते हैं इसको स्लाइड यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर मैप पर देखें, सैटेलाइट इमेज को देखें, तो यहाँ पर ये हवाएं हैं, ये घूम रही हैं। इस वक्त ढाका, धनबाद जो कि वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश यहाँ पर है। ये सिस्टम इस वक्त डिप्रेशन की सूरत में है। यहाँ पर एक छोटी सी सर्कुलेशन है पाकिस्तान के शुमाली इलाके के ऊपर। यहाँ पर हवाएं जो है वो आ रही हैं शुमाल से, और कुछ हवाएं जनूबी ऐड हो रही हैं। लेकिन इसकी वजह से जो कुछ मॉइस्चर ऐड हो रहा है, तो उम्मीद है यहाँ पर कुछ बारिश होगी। मॉनसून ट्रफ काफी ऊपर जा चुकी है। यहाँ पर जनूबी हवाएं हैं वो लगभग पंजाब के काफी हिस्सों को वो कवर कर चुकी हैं, और कुछ हवाएं जो है वो बे ऑफ बंगाल तक आ रही हैं। और जो सदर्न पेनिनसुला है इंडिया का, यहाँ पर भी हवाएं जो है वो आगे जा रही है। तो ये सिस्टम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करूं तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश के आसपास है इस वक्त। ढाका, बांग्लादेश, कोलकाता, राजशाही, धनबाद से होकर इसका जो आगे रूट रहने वाला है इस सिस्टम का, वो ये धनबाद से होकर आगे सिंगरौली, इलाहाबाद, झांसी, कोटा, जयपुर, आगरा, कानपुर, यहाँ तक ये आएगा। जैसे आप लोगों ने मैप पर देखा था अभी, ये सिस्टम ऐसे आगे आएगा राजस्थान की तरफ। जब ये राजस्थान तक पहुंचेगा तो यह काफी कमजोर होगा। जैसे आगे बढ़ेगा, अंदाजा यह है कि 18 और 19 को ये सिस्टम जयपुर और जोधपुर, बीकानेर यहाँ पर यह होगा। और जब सिस्टम यहाँ पर होगा तो काफी हद तक ये कमजोर हो जाएगा, काफी हद तक कमजोर हो जाएगा। लेकिन जो हवाएं होंगी वो हवाएं यहाँ तक पहुंचेंगी। जो मगरबी हिस्सा है राजस्थान का, वहां तक कुछ हवाएं पहुंचेंगी, नमी होगी। ये सिस्टम आगे सिंध की तरफ तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो जब सिस्टम यहाँ पर कमजोर होकर खत्म हो जाएगा तो इस सिस्टम की वजह से काफी मॉइस्चर आएगा यहाँ राजस्थान के ऊपर, तो लोकल डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। उसका फायदा हमें हो सकता है थरपारकर और उमरकोट और अष्टोत्तर के इलाकों को हो सकता है, या हो सकता है कुछ शिकारपुर, खैरपुर के इलाके हो जाएं, जैसे चोंटको उसके आसपास कुछ इलाकों में, ज्यादा नहीं। लेकिन 19 के बाद 20, 21 और 22 सितंबर तक अंदाजा यह है जब जब ये सिस्टम यहाँ पर कमजोर होकर ये खत्म हो जाएगा, तो उस वक्त कुछ मॉइस्चर यहाँ पहुंचेगा, हवाएं पहुंचेंगी, मॉइस्चर आएगा, कुछ कन्वर्जेंस या जोन बनेंगे। हो सकता है उसकी वजह से तालकनगर, डाली, छाछरो, सलामकोट, उमरकोट का जो डेजर्ट का एरिया है, सांगड़ का डेजर्ट का एरिया जैसे अचड़ोथर, और उसके अलावा डीपलो, सलामकोट, यहाँ भी हो सकता है कुछ इलाकों में बारिश के अमकान हो जाए। लेकिन ज्यादा सिंध के इलाकों की तरफ हमें कोई बारिश का अमकान दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल मानसून की वापसी नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। एक और सिस्टम बनेगा खलीजी बंगाल पर, जो कि सितंबर का हो सकता है वो मानसून का आखिरी जो है वो सिस्टम हो। वो सिस्टम थोड़ा सा नीचे यहाँ विशाखापट्टनम इसके आसपास यहाँ पर बनेगा, फिर ये सिस्टम आगे ट्रेवल करेगा। जब ये आगे ट्रेवल करेगा तो हो सकता है ये काफी आगे आ जाए। अगर वो सिस्टम आ सकता है, आगे काफी आ सकता है, तो हो सकता है उस सिस्टम की वजह से भी बारिश का अमकान रह सकता है। लेकिन
जो क्या लानिना बनने जा रहा है, जो अपडेट्स है नोआ की वो ये है कि सितंबर के आखिर तक, सितंबर और नवंबर तक, ये जो दौरानिया है अक्टूबर का, जो बीच में मंथ आ जाता है, तो इसमें 71% चांसेस हैं कि लानिना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर लानिना बन भी जाए तो हमें कोई उसका फायदा को नहीं है, ना ही कोई इससे नुकसान है। सर्दियां जरूर कुछ हद तक बढ़ेगी लेकिन लानिना कमजोर होगा। यह मार्च तक रहेगा, अंदाजा यह है, जनवरी फरवरी और मार्च तक 2025, लेकिन यह कमजोर होगा लानिना इस दफा। हो सकता है ये फिर से मजबूत हो जाए आगे, जैसे मई और जून में हो सकता है लानिना और मजबूत हो जाए या फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ जाए, तो उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मेडन जूलियन ऑसिलेशन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, ओशन में है, यानी यहां पर यह है पूरा मेरीटाइम कॉन्टिनेंट, ये पूरा का पूरा मेरीटाइम कॉन्टिनेंट है। जैसे ये कुआलालंपुर या इंडोनेशिया आ गया, मलेशिया आ गया, ये जो पूरा का पूरा लगा, यहाँ पीएन ये मलेशिया है, ये पूरा का पूरा जो एरियाज हैं ये है मेरीटाइम कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं सारे के सारे। तो ये आ जाते हैं मेरीटाइम कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर होगा इस वक्त वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, फिलीपीन के नीचे यहाँ पर मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो है वो यहाँ पर होगा। और जब यहाँ पर मेडन जूलियन ऑसिलेशन आएगा तो फिर से ये इंटेंसिफाई करेगा मॉनसून को, और कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अब वैसे जो है वो जो सूरज है वो काफी इक्वेटर के आसपास या इक्वेटर के आसपास रहेगा। अब 21 सितंबर तक यह होगा इक्वेटर के ऊपर सूरज, फिर उसके बाद और नीचे चला जाएगा, साउथ साउथ पोल की तरफ चला जाएगा। तो अंदाजा है कि थोड़ा सा सहारा मिलेगा मॉनसून को, लेकिन कोई खतरनाक या बड़े सिस्टम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब केपी के किन इलाकों में बारिश होगी, तो अगर हम मैप पर जाकर इसको देख लेते हैं, जो सिस्टम है इसकी वजह से केपी के जो इलाके हैं, जैसे यहाँ पर मालाकंड रीजन है, ये जो इलाके हैं मर्दान, पेशावर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, जिसमें डेरा इस्माइल खान, लकी, मरवत, बन्नू, कड़क, कोहाट, कलिया, औरकजई, खैबर, नौशेरा, पेशावर, मर्दान, सवाबी, हरीपुर, मासेरा, बुनेर और मालाकंड रीजन के जितने भी इलाके हैं जो कि मर्दान से लग रहे हैं, या हजारा डिवीजन के जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश का अमकान रहेगा। इस्लामाबाद के आसपास बारिश का अमकान रह सकता है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मॉइस्चर जो है वो एड हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर आज बारिश का अमकान रहेगा। कल परसों तक जो है वो मौसम में काफी जो है वो बेहतरी आ जाएगी, बारिश की शिद्दत में काफी हद तक कमी आ जाएगी। लेकिन पंजाब के इलाकों में खासतौर पर हमें बारिश का अमकान नजर नहीं आ रहा है। किसी भी इलाकों में हो सकता है, कुछ इलाकों में हो जाए, लेकिन ज्यादा बारिश का अमकान नहीं है। लोकल डेवलपमेंट हो सकती है कुछ इलाकों में, लेकिन ज्यादा बारिश का अमकान पंजाब के इलाकों में नहीं है, ना ही सिंध में, ना ही बलोचिस्तान में है। केपी के इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का अमकान रहेगा। क्लाउड्स की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी इलाकों में हो सकता है बारिश का अमकान रहेगा गिलगित में। बाकी जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहां पर खास कोई बारिश का अमकान नहीं है। तो मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। स्काई वेदर आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।